हेलो दोस्तों, जो हमारा सीरीज चल रहा है सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान का, तो उसमें का हम पार्ट 7 के साथ आ चुके हैं और पार्ट 1 से 6 तक यानी कि 1 से 6 तक हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। ये हमारा पार्ट 7 है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर हम आ रहे हैं, जो आपको जो बोर्ड के एग्जाम है उसमें आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट करने वाला है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र है? तो इनमें से बताना है हमें करेक्ट आंसर। तो कौन सा वो क्षेत्र है? तो ये जो है बिहार का वो है उत्तरी बिहार। ऑप्शन डी हमारा सही है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो ये जो है हमारा करेक्ट आंसर, ये कोसी नदी को कहा जाता है। तो करेक्ट आंसर जो हमारा बनेगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। उसके बाद हम नेक्स्ट पे चलते हैं। सूखे के लिए जिम्मेवार कारण, जो सूखे हो जाता है, सूखा पड़ जाता है, उसके क्या कारण है? तो उसका क्या है? वर्षा की कमी। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। देखिए ऐसे ही आपको क्वेश्चन मिलेगा, आपदा प्रबंधन से उसका ये क्वेश्चन है, और ऐसे ही आपको कुछ लॉजिक रहेगा, लॉजिक वाला भी क्वेश्चन मिलेगा, और आपको जो पढ़े हैं उस बेसिस पे अभी आपको क्वेश्चन रहेगा। तो अच्छे से करें और अच्छे से रिवाइज भी करें। अब बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप पूरा वीडियो को करें तभी आपको बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि कोई नहीं पता, किसी को नहीं पता है कि क्वेश्चन नंबर 1, 2 आ सकता है या लास्ट का जो अंतिम में जो हम क्वेश्चन रखे हैं वो आ सकता है। इसीलिए आप अच्छे से और पूरा करें। चलिए हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। कृषि सुखाड़ होता है, कृषि सुखाड़ होता है, क्यों होता है? तो ये जाहिर सी बात है, ये जल के अभाव से होता है। ऑप्शन ए हमारा सही है। देखिए ऐसे लॉजिक का भी आएगा, लॉजिक वाला भी, सेंस वाला भी क्वेश्चन आएगा आपका, और कुछ नॉलेजेबल क्वेश्चन आएगा जो आपको पढ़ के जाएंगे तभी बनेगा। तो चलिए पूरा करते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, आपदा प्रबंधन का प्रमुख घटक कौन है? आपदा प्रबंधन का जो प्रमुख घटक है वो क्या है? देखिए इसका जो है स्थानीय प्रशासन, ऑप्शन ए ये भी होगा। स्वयंसेवी संगठन ये भी होगा। गांव मोहल्ले के लोग ये भी होगा। तो ऑप्शन डी जो है हमारा सही होगा। ऑप्शन डी हमारा सही है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं 6 नंबर पे। राष्ट्रीय श्रम आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई? तो ये किस वर्ष हुई थी? तो ये जो हुई थी ये 1966, यानी कि ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। भारत में पहली कपड़ा मिल बम्बई 1854 ईस्वी में किसने खोली? देखिए अब ये अगर पूछता कि भारत में पहली कपड़ा मिल कब हुई, तो वो हुई थी 1854, अगर सन पूछता तो। और कहाँ पे हुई? तो मुंबई में। ये भी हम लोग को पता हो गया, लेकिन किसने की यहाँ पे पूछा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो बनेगा, इसका ऑप्शन आप लोग को नीचे देखने को मिलेगा। देखिए इसका जो करेक्ट है आंसर है कावसजी नानाजी दाभारने। ऑप्शन डी हमारा सही है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपादन किसने किया? तो ये जो किए थे, इसका करेक्ट आंसर बनेगा कार्ल मार्क्स। ऑप्शन सी हमारा सही है, ऑप्शन सी। उसके बाद हम नेक्स्ट पे चलते हैं। भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ? भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट है वो कब पारित हुआ था? ये जो हुआ था 1881 ईस्वी में। ऑप्शन सी हमारा सही है। आगे हम बढ़ते हैं। भारत में कोयला उद्योग का प्रारंभ कब हुआ? किस वर्ष से कोयला उद्योग भारत में स्टार्ट हुआ? तो ये जो हुआ है हमारा 1914 ईस्वी में। ऑप्शन बी हमारा सही है। आगे हम बढ़ते हैं। वास्क मताधिकार की व्यवस्था इंग्लैंड में किस वर्ष की गई थी? तो इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो हो जाएगा 1928 ईस्वी में। ऑप्शन जो कि हमारा बी सही है। आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। 10 घंटे का आंदोलन कहाँ चला था? 10 घंटे का आंदोलन कहाँ चला? तो ये जो इसका जो करेक्ट आंसर जो बनेगा वो हो जाएगा इंग्लैंड में चला था। उसके बाद हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 13 नंबर पे। 13 नंबर पे हम बढ़ते हैं। भारत में मजदूरी बोर्ड की स्थापना किस 5 वर्षीय आयोग में की गई? तो ये जो की गई थी, इसका जो है तीव्तीय यानी कि तीसरा जो था वो हुआ था। ठीक है, और कब से स्टार्ट हुआ था? अगर फर्स्ट जो हुआ था वो हुआ था 1951 में। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 14 नंबर पे। 1907 ईस्वी में जे.एन. टाटा ने भारत का पहला लौह और इस्पात संयंत्र किस जगह स्थापित किया? तो इसका जो करेक्ट आंसर जो बनेगा, देखिए यहाँ पे इसका ऑप्शन दिया है, नीचे दिया है। ठीक है, तो ये किस जगह किया गया था? तो ये जो किया गया था जमशेदपुर में हुआ था। ऑप्शन ए हमारा सही है, जमशेदपुर।
उसके बाद हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना कब हुई? तो इसका जो करेक्ट आंसर जो बनेगा वो हो जाएगा 1910 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हमारा सही है। उसके बाद हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कपास ओटने की मशीन किसने बनाई थी? कपास ओटने की जो मशीन थी वो किसने बनाई थी? ये जो बनाई थी इली हेरेटिनी ने। ऑप्शन सी हमारा सही है। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर पे जल शक्ति से चलने वाले पावर लूम का निर्माण किसने किया? तो इसका जो करेक्ट आंसर हमारा जो बनेगा वो हो जाएगा एडमंड कारराइट ने। एडमंड कारराइट ने। ऑप्शन सी हमारा ऑप्शन डी हमारा सही है। ठीक है, और बाय द वे अगर हम क्वेश्चन कोई गलत बता दे रहे हैं आपका ऑप्शन, तो उसको आप करेक्ट करके ऑप्शन में कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। पहला वाष्प इंजन किसने बनाया? पहला जो वाष्प इंजन है वो किसने बनाया था? ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर जो बनेगा 18 का वो हमारा हो जाएगा जेम्स वाट ने। ऑप्शन बी हमारा सही है। उसके बाद हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 19 नंबर पे 20वीं शताब्दी में आयातित कपड़ों के मैनचेस्टर्स के लेबल पर किस प्रकार के चित्र छापे होते थे? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो बनेगा महाराणा रणजीत सिंह के। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा सही है, ऑप्शन बी। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर पे लोहा गलाने की प्रक्रिया की खोज किसने की? तो इसका जो करेक्ट आंसर जो बनेगा वो बनेगा अब्राहम डर्बी ने लोहे गलाने की प्रक्रिया की खोज की। ऑप्शन बी हमारा सही है। उसके बाद हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 21 नंबर पे मेजिनी का संबंध किस संगठन से था? तो इसका जो करेक्ट आंसर जो बनेगा 21 का यानी कि 21 का वो बनेगा हमारा ऑप्शन यहाँ पे कार्बोनरी ने। सी है, ये हमारा आंसर क्वेश्चन है और ये हमारा करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन बी। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 22 नंबर पे फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर जो बनेगा वो हमारा बन जाएगा ऑप्शन यहाँ पे हम बोल सकते हैं 1871 ईस्वी में। ऑप्शन डी हमारा सही है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं 23 यानी कि 23 नंबर पे नेपियर्स की क्रांति कब हुई थी? तो इसका जो करेक्ट आंसर जो बनेगा 23 का वो हो जाएगा 1821 ईस्वी में। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा सही है। उसके बाद हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 24 नंबर पे चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ? चार्टिस्ट जो आंदोलन था वो कहाँ पे शुरू हुआ था? ठीक है, तो वो कहाँ पे हुआ? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो बनेगा इंग्लैंड। ऑप्शन डी हमारा सही है, इंग्लैंड। उसके बाद हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 25 नंबर पे कार्बोनरी संगठन किस वर्ष हुआ? कार्बोनरी संगठन जो था वो किस वर्ष हुआ था? ये हुआ था 1810 ईस्वी में। तो देखिए आज का जो हमारा सीरीज था 7 वो पार्ट 7 था वो भी कंप्लीट हुआ और इस सीरीज में काफ़ी हम क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो आज इस सीरीज का हमारा पार्ट 1 से 7 तक कंप्लीट हुआ। तो आप इसे अच्छे से देखें और दोबारा भी देखें और इसे रिवाइज करें, क्योंकि रिवाइज करेंगे तो अभी आप एग्जाम में आप कन्फ्यूजन नहीं क्रिएट होगा आपके अंदर, तो आप सही और सटीक बना के आएंगे। और एमसीक्यू यानी कि ऑब्जेक्टिव में आपका कोई एक नंबर भी इधर उधर नहीं हिला सकता है। जितना आप बनाएंगे उतना आपको मिल जाएगा। तो अच्छे से खुद से भी मेहनत करें और कंटिन्यू अपना स्टडी को रखें। तब तक मिलते हैं अनदर पार्ट में।